औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चैप्टर 11 में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और जनरल गैस इक्वेशन, ठीक है ना। तो बॉयल्स लॉ इसका स्टेटमेंट बॉयल्स लॉ का इसका स्टेटमेंट ये है, एट constant temperature and for fixed number of molecule। ये लाइन जो है दोनों लॉज जो हमारे पास हैं उसमें एक जैसी है। इसमें एट कांस्टेंट टेम्परेचर है, उसमें एट कांस्टेंट जो है वो प्रेशर आ जाएगा, ठीक है ना। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फॉर फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल द वॉल्यूम इज़ inversely proportional to the absolute temperature। ये हमारे पास बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो है वो बॉयल्स लॉ के अंदर जो है वो कांस्टेंट होता है, यानी फिक्स होता है। टेम्परेचर चेंज नहीं होता, अप एंड डाउन नहीं होता, ठीक है। और फिक्स नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल, जो हमने कंटेनर लिया है, जो भी गैस हमारे पास मौजूद है, ये गैसियस लॉ हैं सारे, ठीक है। तो जो गैस हमारे पास मौजूद है वो भी हमारे पास फिक्स है कंटेनर के अंदर। अब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और गैस नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल जो है वो फिक्स है, इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं हो रहे, तो जो गैस का वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका स्टेटमेंट हो गया। अब इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, मैथमेटिकली इसको अब हम कैसे लिखेंगे। मैथमेटिकली क्या चीज़ लिखी है हमने, वॉल्यूम V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जब फेस टू फेस लिखते हैं तो वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जब 1/, करके लिखते हैं तो वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। जब प्रोपोर्शनलिटी यहाँ से हटाएंगे तो इज इक्वल्स टू आएगा और कांस्टेंट आएगा, ये लिखा हुआ है 1/P। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो चाहे हमने जो है वो F = ma की डेरिवेशन करी या हमने जो है वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की करी, जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो इज इक्वल्स टू आता है और कांस्टेंट आता है। तो K1 K/P। तो दिस इक्वेशन इज़ कॉल्ड बॉयल्स लॉ। अब इसको अगर मैं यहाँ शिफ्ट करूँ, प्रेशर अगर ऊपर आ जाए तो मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ कि PV = K, मीन्स के PV = K क्या है, कांस्टेंट। तो द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो आप इसे इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये हमारे पास सिंगल गैस है। अगर हमारे पास फॉर 2 गैसेस, 2 गैस अगर हमारे पास मौजूद हों तो PV बराबर होगा PV के, एक का प्रेशर वॉल्यूम ये और एक का प्रेशर वॉल्यूम ये। तो इसको भी नाम दे दें 1/1 और इसको नाम दे दें 2/2। तो P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। तो ये हमारे पास हो गया पूरा बॉयल्स लॉ, ठीक है भाई। इसके बाद करते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, अब वॉल्यूम तो हमारे पास हर हाल में आना है, ठीक है ना। अब हमने यहाँ क्या किया, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर ही नीचे आ गया, ठीक है। तो इस लॉ के अंदर हम प्रेशर को कर देंगे कांस्टेंट और किसको ले आएंगे, टेम्परेचर को। याद रखो। तो इसका जो स्टेटमेंट हमारे पास होगा, इसका स्टेटमेंट हमारे पास कैसे बनेगा कि एट, क्या लिखूँ, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड फॉर फिक्स नंबर ऑफ molecules the volume the volume
is directly proportional to the absolute टेम्परेचर, यहाँ एब्सोलूट नहीं आएगा, एब्सोलूट टेम्परेचर, ठीक है। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड फॉर फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल द वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो मैथमेटिकली अगर इसको मैं लिखूँ, मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस एज, तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनलिटी इन्वर्सली था तो हमने 1 करके लिखा, डायरेक्टली है तो सामने लिख देंगे, ठीक है भाई। उसके बाद जब ये हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी तो इज इक्वल्स टू आएगा और कांस्टेंट आएगा, टी अपनी जगह हो गया। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ। फिर इसको अगर मैं नीचे ले आऊँ तो v अपॉन टी इज इक्वल्स टू के, तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन हो गई। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि v अपॉन टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और अगर मैं 2 गैसेस के लिए लिखूं, फॉर 2 गैसेस, तो v अपॉन टी इज इक्वल्स टू v अपॉन टी, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 तो ये हमारे पास बॉयल्स लॉ हो गया, ये हमारे पास हो गया चार्ल्स लॉ, ठीक है। ये 2 लॉ हमारे पास हो गए। और उसके बाद ये आखिरी छोटा सा जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास, देखेंगे किस तरह है। ये पूरा सवाल आपके पेपर में इसी तरह आता है, जनरल गैस इक्वेशन। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप स्टार्ट करें अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। ये एक हेडिंग हो गई, वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इक्वेशन 1 अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, ये हो गई इक्वेशन 2, ठीक है। थर्ड हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। इसको ये पेपर में नहीं आता इसलिए हम डिफाइन नहीं करते। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स, इक्वेशन 3। ये 3 इक्वेशन हमारे पास हो गई, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। अब तीनों को कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो जब कंबाइन करेंगे तो तीनों की लेफ़्ट साइड पे क्या है, v, एक दफ़ा आ गया। तीनों में प्रोपोर्शनलिटी है, प्रोपोर्शनलिटी आ गई। इसमें नीचे p है, नीचे भाई p है, ऊपर क्या है, t है, ऊपर क्या है, n है, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे तो हमेशा की तरह सबसे पहले क्या आएगा, इज इक्वल्स टू, और कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर गैस कांस्टेंट R आता है, हर जगह का कांस्टेंट आपने याद खुद करना है कौन सा आएगा, Tn अपॉन P। P नीचे है, इसको यहाँ शिफ्ट करें तो PV इज इक्वल्स टू RTN। ये हमारे पास गैस की इक्वेशन हो गई। और अगर प्रूफ करने के लिए जिस तरह आती है तो इसको हम इस तरह लिख लेते हैं कि PV इज इक्वल्स टू nRT। तो प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, ठीक है। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ जनरल, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल गैस इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल गैस इक्वेशन, ठीक है भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये याद कीजिए और बेइंतहा अहम टॉपिक है, याद कीजिए इसको प्रॉपर तरीके से और कल याद करके आइए।